बैठे हुआ मेरे मुंह पर लाइट इतनी पता लग करता कि कोई आभी आगे चली तो नहीं गिरेगी। एड़ा नहीं पुलिस बैंड से सुनने फिर बाकी सारे चली जान में है कि नहीं है। बालकनी वाले तो हैं ऊपर भाई, आपको राम राम। ये दोनों बालकनी वालों को भाई वो देखो ऊपर है बैठे हुए। अब देखते हैं किस तरफ से थोड़ी जोश ज्यादा है। पुलिस वालों को पता चल जाएगा भाई, देख लेना। भारत माता की, इधर नहीं इधर वाले, भारत माता की। अब देखो उधर, भारत माता की, भारत माता की। यहां पर उपस्थित हमारे हिमाचल महासभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रीति सिंह जी, उनकी सारी टीम, आदरणीय संजय टंडन जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय लक्की जी, उपस्थित सभी, अजय शर्मा जी, अमन जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, आज का दिन हिमाचल वासियों के लिए एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपनी कला, संस्कृति, अपने परिवार, अपने इतिहास, जहां एक और उस पर प्रकाश डालने के लिए है, वहीं पर हिमाचल दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। छोटा सा राज्य हमारा है, 70-72 लाख की आबादी है, लेकिन जब 140 करोड़ के मेरे भारत में बात आती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहला परमवीर चक्र मिला, तो हम गर्व से कहते हैं हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा को। और जब आती है कि भारत को कारगिल जैसा युद्ध झेलना पड़ा, तब आता है कि किस राज्य की सबसे ज्यादा शहादत सेना में हुई, तब भी मेरे हिमाचल का नंबर 1 आता है। हिमाचल के वीर सपूतों का देश की रक्षा सुरक्षा में सबसे आगे आता है। उस युद्ध के बाद, कारगिल की लड़ाई के बाद 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उन चारों में से भी 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के। यही नहीं साथियों, जब कोई कहता है कि देवभूमि कहां जाना है, तो देवभूमि यानी कि हिमाचल प्रदेश आना है। मां चिंतपूर्णी हो, ज्वाला जी हो, बगलामुखी हो, चामुंडा देवी हो, नैना देवी हो, हमारे अलग अलग स्थानों पर जाने की बात हो। जितनी हमारी आबादी नहीं, उससे 3 गुना से ज्यादा टूरिस्ट हमारे देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं। हम तो सौभाग्यशाली, उस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमें जन्म लेने का अवसर मिला। हम गर्व से कहते हैं हम हिमाचल वासी हैं। तो साथियों, हिमाचली होने का हमें जहां एक और गौरव और गर्व होना चाहिए, वहीं पे एक बात का हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। हम रोजी रोटी की तलाश में, बेहतर जीवन के तलाश में अपने राज्य को छोड़कर बाहर निकल कर आए। कोई 2 पीढ़ी पहले आया, कोई 3 पीढ़ी पहले आया, कोई अब की पीढ़ी ताजी ताजी बाहर आई, क्योंकि वहां अवसरों की कमी थी। लेकिन क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब हम बाहर आए हैं, तो हम अपनी काबिलियत के आधार पर अपने कुनबे के साथ जुड़कर, ऐसे हिमाचल महासभा और बाकी लोग मिलकर, हम अपने प्रदेश के लोगों को कैसे उचित अवसर दें, चाहे रोजगार स्वरोजगार के हो, कारोबार के हो, या हो सके तो आविष्कार करने के भी क्यों ना हो। हम सब संभव हो सकता है। एक बार कहीं ना कहीं केवल अपने परिवार से बाहर निकलकर एक बड़े हिमाचल परिवार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम वो करके दिखा सकते हैं जो शायद बाकी ना करें, क्योंकि हिमाचल का दूसरा नाम, या हिमाचली का दूसरा नाम, ईमानदारी और मेहनत और देशभक्ति है। तो हिमाचल और ये जो मेलोडी की बात कर रहे थे ना, माइकल डगलस बहुत बड़े अभिनेता हैं,
और ये सही बात है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा एक बहुत बड़ा मंच भी था, और जो संस्था उसको पीछे से जिस एजेंसी को काम दिया जाता है उसके भी हाथ पैर फूल गए कि करवाएं ना करवाएं इतने बड़े मंच पे। लेकिन जब हिमाचलियों की हिमाचल पुलिस का ये बैंड वहां पहुंचा ना, तो सबको मंत्र मुक्त कर दिया उन्होंने। किसी ने कहा नहीं, माइकल डगलस स्वयं चल के मंच पर आए थे, नहीं आए थे। और उन्होंने कहा भाई ये कौन से देश की कौन से राज्य की पुलिस है जिसके पास इतना हुनर वाला बैंड है। हमने कहा जी हमारी है, हिमाचल वालों की है। तो किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे सीमा पर रक्षा की बात हो तब भी बलिदान देने के लिए तैयार है, अगर मंच मिल जाए तो अपना योगदान देकर दिल जीतने के लिए भी तैयार है। तो जहां मार लो सीटियां, क्योंकि पुलिस वाले तो बैंड पे जा रहे हैं। अब तो पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। ये पहली बार होगी कि सीटी मार दो, पुलिस वाले बोलते और मारो और मारो। बोलते होंगे ना, दिल तो इनका भी यही करता होगा और मारो, क्योंकि अंदर से खुशी आती होगी। बाहर मत मारना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। यहां तक ठीक है भाई। मेरी वैसे 9 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली जाने के लिए। ये इतने बड़े कार्यक्रम को और आपकी मेहनत को देख के मैंने अपनी फ्लाइट 10:15 की करवा ली। मैं और देखने वाला हूं। पर एक बात देखो भाई, एक ताली सबसे ज्यादा इनके लिए क्यों बनती है? मैं पहले साल तक सुना ही नहीं तालियां लगे मारने। किस लिए मारनी? अच्छा बताओ, मैंने क्या बताना था, बताओ।